गहलोत पायलट की लड़ाई में वसुंधरा राजे का क्या काम? यही सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि सचिन पायलट ने गहलोत के साथ साथ वसुंधरा राजे को क्यों लपेटा। इसमें कोई शक नहीं, पायलट अक्सर बगावती मूड में रहे हैं, रहे जंग छेड़ देते हैं, लेकिन इस बार पायलट के निशाने पर वसुंधरा भी क्यों? तो इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि पायलट को पता है उनको क्या और कैसे करना है। तो जिक्र करते हैं साल 2002 का, जब पायलट राजनीति में नए थे। 2002 में राजनीति में एंट्री करने वाले सचिन पायलट की सियासत वसुंधरा सरकार के खिलाफ संघर्ष के दौरान चमकी। 2004 में 26 साल की उम्र में सचिन दौसा सीट से चुनकर सांसद बने। अगले चुनाव में उन्होंने अजमेर सीट पर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस बार केंद्र में उन्हें इनाम मिला और मनमोहन सरकार में मंत्री बन गए। 2014 का चुनाव सचिन पायलट अजमेर से हारे थे। इसी बीच पार्टी ने राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंप दी। सचिन पायलट ने इस दौरान वसुंधरा सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष किया। वसुंधरा सरकार के खिलाफ रात को भी पायलट बेरोजगारों के साथ सीएम आवास घेरने पहुंच जाते थे। 18 के चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिला, पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। अशोक गहलोत पर लगातार हमलावर सचिन पायलट ने फिर से पुरानी स्ट्रैटेजी दोहराई है और शायद वहीं दिख रहा है। राजस्थान के सियासी गलियारों में पिछले 24 साल से वसुंधरा और अशोक गहलोत के मिली भगत की चर्चाएं रही हैं। पायलट ने इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। पूर्वी राजस्थान के 8 जिले दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। इन 8 जिलों में विधानसभा की कुल 58 सीटें हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार परफॉर्मेंस की 44 सीटें जीती थी। 2018 में सचिन पायलट ने यहां खेल खराब कर दिया, बीजेपी को सिर्फ 11 सीटों पर समेट दिया। बीजेपी हाईकमान ने समीक्षा में यह पाया कि अगर पूर्वी राजस्थान में बेहतर परफॉर्मेंस हुआ होता तो सरकार बच जाती। पूर्वी राजस्थान मीणा, गुज्जर, एससी और ओबीसी बहुल इलाका है। सचिन पायलट खेमे के अधिकांश विधायक पूर्वी राजस्थान के हैं। पायलट के वसुंधरा पर अटैक कर इन इलाकों में पकड़ मजबूत रखने की कोशिश जारी है, जिससे आगामी चुनाव में उनके अधिकांश समर्थक आसानी से जीत जाएं। राजनीति के बंजर जमीन पर हरियाली लाने के लिए भ्रष्टाचार राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 30 सालों से चुनाव में राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। हिमाचल जैसी स्थिति, और इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा मेन होता है। 2013 में अशोक गहलोत लोक कल्याण योजनाओं के सहारे चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन केंद्र और राज्य के भ्रष्टाचार का मुद्दा भारी पड़ा। 18 में वसुंधरा राजे की हार में भी भ्रष्टाचार था। पायलट वसुंधरा के सहारे इस मुद्दे को उठाकर सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मानेसर पहुंच गए थे। उस वक्त सरकार गिरने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे की चुप्पी ने गहलोत की सरकार बचा ली थी। बीजेपी के 73 में से करीब 40 विधायक वसुंधरा गुट के थे। हाईकमान ने वसुंधरा को कॉन्फिडेंस में लेना चाहा। उन्होंने राजस्थान में पायलट के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। वसुंधरा की चुप्पी से हाईकमान बैकफुट पर आ गई। बाद में पायलट को भी कांग्रेस के पास आना पड़ा। इस पूरे विवाद को वसुंधरा के घर से भी जोड़ा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गहलोत सरकार ने वसुंधरा का बंगला खाली नहीं करवाया। सचिन पायलट के आरोप पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ने चुप्पी साध ली है। पायलट के आरोप के बाद वसुंधरा राजे ने 3 पोस्ट ट्वीट किए, करीब 5 रीपोस्ट हुआ है, लेकिन सचिन पायलट के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया गया। अशोक गहलोत 9 अप्रैल से लेकर अब तक करीब 10 पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी सचिन के आरोपों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट ने संदेह जताते हुए कहा कि राजस्थान के लोग वसुंधरा और गहलोत के बीच चुनाव के वक्त गठजोड़ का मुद्दा बना सकते हैं। सचिन पायलट समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी ने उनसे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया। सितंबर 2022 में इसकी कोशिश हुई, लेकिन प्लान फेल हो गया। इसके पीछे पायलट के पास विधायकों का ना होना है। बीएसपी और निर्दलीयों को मिलाकर कांग्रेस के पास करीब 120 विधायक हैं, इनमें सचिन के समर्थन में सिर्फ 20, जिस वजह से हाईकमान के लिए उन्हें सीएम बनाना मुश्किल हो रहा है। सितंबर 2022 में अशोक गहलोत के समर्थन में 80 विधायकों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने इस मसले पर मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद में सबसे कमजोर कड़ी अभी तक के प्रभारी की नियुक्ति है। अविनाश पांडे, अजय माकन और अब सुखजिंदर रंधावा 3 प्रभारी हुए, लेकिन तीनों का सांगठनिक तजुर्बा अशोक गहलोत से कम ही रहा है। अशोक कांग्रेस संगठन में नंबर 2 के पद पर रह चुके हैं, साथ ही गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से पहले अजय माकन ने गहलोत से त्रस्त होकर इस्तीफा दिया था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद जुलाई 2020 में शुरू हुआ। उस वक्त इसे सुलझाने के लिए प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल की कमेटी बनाई गई, लेकिन इस कमेटी का रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाया। राजस्थान के सियासी गलियारों में इस वक्त सचिन पायलट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उनमें एक सवाल यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर गहलोत के खिलाफ लड़ेंगे, हाईकमान से झटका मिलने के बाद नई पार्टी बनाएंगे,
या बीजेपी में जाएंगे। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों का कांग्रेस छोड़ने के सवाल को खारिज कर देना भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। इसके बाद माना जा रहा है पायलट कांग्रेस में ही रहकर गहलोत के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।